णमीयूणवढ्ढमाणं पद्मपाणं जिनं विशुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिलता है। रयणसार ग्रंथ मुनियों की दृष्टि से और श्रावकों की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज हम जिन दो गाथाओं का अर्थ करेंगे उनमें हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि अंतरात्मा के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या मान्यता रखते हैं। बहिरात्मा का स्वरूप तो अभी हमने देखा, अंतरात्मा के स्वरूप में क्या विशेषता आती है, बहिरात्मपना हटने के बाद अंतरात्मपना कैसे आएगा, उसके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, आगे ये सारा वर्णन हमें सुनने और समझने को मिल रहा है। चलिए आज हम दो गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं, गाथा क्रमांक 132 और 133। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 132। उच्चारण। जेसिम जेसिम अमेझ, आधा ज और झा, अमेझ मझे, यहाँ भी आधा ज और झा, अमेझ मझे। उपपर्णाणम उपपर्णाणम, आधा पा पूरा पा, आधा णा पूरा णा, उपपर्णाणम। हवेई हवेई। तत्थ तत्थ, आधा ता थ, तत्थ। रुई रुई, यहाँ पर र में छोटे ऊ की मात्रा है, रुई, लेकिन ई में बड़ी मात्रा है, रुई। तह बहिरप्पाणम बहिरप्पाणम, आधा पा पूरा पा, बहिरिंद्रिय बहिरिंद्रिय विषयेषु, ये पूरा एक समासित पद है, बहिरिंद्रिय विषयेषु। होई होई मई मई, यहाँ होई में ई छोटी है और मई में ई बड़ी है, तो दोनों के उच्चारण में डिफरेंस है, होई मई, ये दोनों डिफरेंस रहेगा। जेसिम अमेझ मझे जेसिम अमेझ मझे, उपपर्णाणं हवेई तत्थ रुई, उपपर्णाणं हवेई तत्थ रुई। तह बहिरप्पाणं बहिरिन्द्रियविषयेषु होई मई, बहिरिन्द्रियविषयेषु होई मई। गाथा बहुत अच्छी है और याद करने लायक है, चिंतन लायक है, सोचने विचारने के लिए, हमारे लिए ही है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, हमारे लिए ही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें लक्ष्य करके इस गाथा को लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। जेसिम अमेझ मझे, अमेझ मझे, अमेझ अमेझ, अमेझ का अर्थ होता है विष्टा, विष्टा गंदगी, विष्टा। मझे मध्य में, विष्टा के मध्य में या विष्टा में। उपपर्णाणम उपपर्णाणम उत्पन्न, विष्टा के मध्य में उत्पन्न जीवों के। अमेझ मझे उपपर्णाणम, अमेझ के बीच में, विष्टा के बीच में, गंदगी के बीच में, उपपर्णाणम उत्पन्न हुओं के, उत्पन्न हुओं के। उपर्ण जेसिम, जेसिम का अर्थ है जिनके। यहाँ पर उपपर्णाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और जेसिम यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जो अमेध्य के मध्य में, विष्टा के मध्य में
उत्पन्न हुए हैं उनके, ये इसका अर्थ हो गया पूरा। उत्पन्न, उपर्ण, ये भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उत्पन्न हुए, जो जो विष्टा के मध्य में उत्पन्न हुए हैं। विष्टा के मध्य में भी, विष्टा में भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हम देखते हैं गोबर है, गाय का गोबर, कहीं पर गाय का गोबर पड़ा हुआ होता है, बहुत समय बाद, थोड़े समय बाद ही उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो कहलाएंगे अमेच्छ मज्जे। ऐसे हर प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे गंदे स्थान में गोबर में भी जो कीड़े उत्पन्न होते हैं उनको हवेई तत्थ रुई, हवेई होती है, तत्थ वहीं, रुई रुचि। बड़ी अजीब बात है, गोबर को कोई अच्छा नहीं मानता है। नॉर्मली गाय का गोबर कह दिए तो आपको थोड़ा सा ठीक लगने लगा, लेकिन जिसे यहाँ विष्टा कहा जा रहा है, बाकी जानवरों के या मनुष्यों के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके प्रति किसी की रुचि नहीं होती, लेकिन उस विष्टा में उत्पन्न हुआ जो कीड़ा है उसकी रुचि तत्थ वहीं, वहीं उसकी रुचि होती है। वो वहां से उसको अलग भी किया जाए तो वहां से अलग होना नहीं चाहता, उसी गंदगी में वापस पहुंच जाता है। वहां से अलग भी किया जाए तो वो अलग नहीं होना चाहता। अमेध्य के मध्य में, विष्टा के मध्य में जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उन जीवों की रुई रुचि तत्थ वहीं हवेई होती है। तत्थ वहां, यह अव्यय है, और हवेई होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन कर दिया। ऊपर वाली लाइन तो क्लियर हो गई। यहाँ उदाहरण दिया गया है, तह उसी प्रकार, जिस प्रकार से ऊपर का उदाहरण दिया गया, तह उसी प्रकार, बहिरप्पाण बहिरात्माओं की, बहिरप्पाणम बहिरात्माओं की, जैसे विष्टा के मध्य में उत्पन्न हुए कीड़ों की रुचि विष्टा में ही रहती है, वैसे ही तह उसी प्रकार बहिरप्पाणम बहिरात्माओं की कहां पर रहती है रुचि? बहिरिंद्रिय विषयेषु। बहिरिंद्रिय संधि विच्छेद कर लेते हैं। बहिर, रा में छोटा आ, इंद्रिय ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, बहिरिंद्रिय। बहिर बाह्य, इंद्रिय विषयेषु इंद्रिय विषयों में, बाह्य इंद्रिय विषयों में ही होई मई, होई होती है मई मति बुद्धि। जो बहिरात्मा है उनकी बुद्धि, उनकी रुचि बाह्य इंद्रिय विषयों पर ही होती है। जैसे विष्टा का कीड़ा वही रुचि रखता है, विष्टा में ही रुचि रखता है, भले ही वो विष्टा कितनी ही गंदी हो तो भी उसकी रुचि उसी में रहती है। उसको किसी फूल के पास ले जाया जाए तो वो फूल में नहीं बैठेगा, भागेगा वहीं। उसी प्रकार से जो बहिरात्मा है उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसकी रुचि भी इसी प्रकार की है। वह भी बहिर बाह्य इंद्रिय विषयेषु इंद्रिय विषयों में ही रमता है। उसको भी इंद्रिय विषय ही प्रिय लगते हैं, भले ही ये इंद्रिय विषय कितने ही दुखदाई क्यों ना हो, भले ही ये इंद्रिय विषय हमें गुलाम क्यों ना बनाते हो, भले ही ये इंद्रिय विषय छूटने पर या व्यवधान प्राप्त होने पर कितना ही कष्ट देते हो, लेकिन बहिरात्मा की रुचि तो बाह्य पदार्थों पर ही है, इंद्रियों के विषयों पर ही लगा रहता है दिन रात। बहिरात्मा है, आत्मा से बाहर है, आत्मा के बाहर के विषयों में ही उसकी रुचि रहती है, इंद्रिय विषय ही उसे पसंद रहते हैं, विषय भोग में ही वह डूबा रहता है। ऐसा आचार्य
कुंद स्वामी कह रहे हैं। उदाहरण बहुत सटीक है। कितनी भी गंदगी में वह जीव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसको वहीं रहना पसंद है। हम समझ रहे हैं संसार अच्छा नहीं है, हम समझ रहे हैं संसार दुखदाई है, हम समझ रहे हैं ये घर परिवार हमें सुख देने वाला नहीं है, हम समझ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में ही सुख मिलेगा, मोक्ष में ही सुख मिलेगा, लेकिन हम भी उसी कीड़े के समान हैं। संसार में ही भटकेंगे, संसार नहीं छोड़ेंगे, घर परिवार नहीं छोड़ेंगे, और भी जो जो चीजें फंसाने वाली हैं उसी में फंसे। ऐसे हम हैं, सभी हम लोग सभी जो गृहस्थ हैं वो इसी कैटेगरी में माने जाएंगे। लेकिन यदि रुचि हमारी हटती है, देखिए रुचि की बात चल रही है, मजबूरी की बात नहीं चल रही। दो बड़े शब्द हैं ये, एक है रुचि और एक है मजबूरी। अगर मजबूरी में वह कीड़ा उस विष्ठा में है तो वह कोशिश करता है उसमें से निकलकर भागने। देखिए रुचि और मजबूरी में बड़ा अंतर है। अगर वह कीड़ा रुचि पूर्वक है तो हम हटाएंगे भी तो वो वहां से हटेगा नहीं, और अगर मजबूरी में है तो वो वहां से भागने का प्रयास कर रहा है, भाग नहीं पा रहा है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं मजबूरी का। एक मक्खी है, मक्खी जब गुड़ पर बैठ जाती है उसके पैर फंस जाते हैं। शुरुआत में तो उसकी रुचि होती है कि मुझे गुड़ खाना है, अब वो इस रुचि के कारण वहां बैठ जाती है। जब वो खा पी तो उसका मन भर जाता है, अब वो उड़ना चाहती है तो उसके पैर में चिपका हुआ गुड़ उसे उड़ने नहीं देता, अब उसकी मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी एक अलग बात है, रुचि एक अलग बात है। बाह्य इंद्रिय विषयों में जिसकी रुचि है वो बहिरात्मा, लेकिन इंद्रिय विषयों को जो मजबूरी के कारण भोग रहा है वह बहिरात्मा नहीं, वह अंतरात्मा भी हो सकता है। तो इस रुचि और इसके फर्क को हमें समझना होगा। गृहस्थ है वो मजबूरी के कारण इन सब चीजों का सेवन करता है, उसे करना पड़ रहा है क्योंकि वो फंसा हुआ है। ऐसा हमें समझना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि हम जो विषय भोगों का इतना सेवन कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि है या ये हमारी मजबूरी है, हमारा दायित्व है, क्या है, इसका विचार हमें निश्चित करना चाहिए। एक बार मैं गाथा का अर्थ फिर से कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिस विष्ठा के मध्य में उत्पन्न हुए जीवों के रुचि वहीं यानी विष्ठा में ही होती है। जिस प्रकार उनकी रुचि वहीं होती है, उसी प्रकार बहिरात्माओं की बाह्य इंद्रिय विषयों में ही मति होती है। यहाँ पर होई और हवेई ये दोनों ही अर्थ है, होता है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। उपन्नाणम बहिरप्पाणम दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। बहिरिंद्रिय विषयेषु और जेसिम बहिरिंद्रिय विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अमेच्छ मध्य सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जेसिम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। रुई और मई प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ऐसा समझना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चलें। आपका आज का जो प्रश्न है वो ये है, आप घर गृहस्थी में विषय भोगों को रुचि पूर्वक भोग रहे हैं या मजबूरी मानकर। ऐसे कौन कौन से इंद्रिय विषय हैं जिसे आप मजबूरी मानकर सेवन कर रहे हैं, ऐसा आपको लिखना है। रुचि पूर्वक जो आप भोग रहे हैं उनकी बात नहीं, जिन विषयों को आप मजबूरी मानकर आपको भोगना पड़ रहा है
उनकी एक छोटी सी लिस्ट आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखनी है। बड़ा महत्वपूर्ण है, चिंतन भी कीजिएगा। रुचि हटानी है, मजबूरी माननी है। मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो मेरी मजबूरी है, ना कि मेरी रुचि है। ऐसा हमें दृढ़ सिद्धांत करना चाहिए। अगली गाथा अंतरात्मा का स्वरूप, और यह भी बहुत अच्छे तरीके से आचार्य कुंकुम स्वामी ने स्पष्ट किया। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 133। उच्चारण। सिवीणे सिवीणे वीणा भुंजै भुंजै विषयाइन विषयाइन देहाई देहाई घृण घृण आधाना पूर्ण घृण भावमयी। ये पूरा एक समासित पद है। देहाई घृण भावमयी। भुंजै भुंजै नियप्परूगो नियप्परूगो। यहाँ र में बड़े उ की मात्रा है। नियप्परूगो शिव सुह रत्तो शिव सुह रत्तो। दु मध्यमप्पो मध्यमप्पो आधा ज झ मध्यमप्पो सो। सिविणे वीणभुंजै सिविणे वीणभुंजै विषयाइन देहाई भिन्न भावमयी विषयाइन देहाई भिन्न भावमयी। भुंजै नियप्परूगो भुंजै नियप्परूगो शिव सुहरत्तो दुमज्जिमप्पो सो शिव सुहरत्तो दुमज्जिमप्पो सो। बहुत अच्छी गाथा है और इतनी परफेक्ट यहाँ पर फिट हो रही है। पंचेंद्रिय के विषयों की चर्चा चल रही है। पंचेंद्रिय के विषय बहिरात्मा तो रुचि से भोगता है, और एक गृहस्थ या अंतरात्मा उसको मजबूरी मानकर उसे भोगना पड़ रहा है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं अंतरात्मा की परिभाषा के साथ। देखिएगा, सिविणे वीणा भुंजै सिविणे वीणा भुंजै। सिविणे स्वप्न में। जैसे इस गाथा के शब्दों का अर्थ आया, मन के भाव बदल गए। सिविणे स्वप्न में। भी न नहीं। भुंजै भोगता है। स्वप्न में भी नहीं भोगता है। किसको? विषयाइन विषयों को विषयाइन विषयों को। पांच इंद्रिय के विषयों को, इंद्रिय के विषयों को सिविणे भी स्वप्न में भी न भुंजै नहीं भोगता है। देहाई भिन्न भावमयी। कौन नहीं भोगता है? देहाई भिन्न भावमयी। देहाई, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। देह आ में छोटा आ, आई बड़ा आ छोटा आ, और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। देहाई देह आदि। देह यानी शरीर, शरीर आदि से भिन्न भाव रूपमती है जिसकी। देह आदि शरीर आदि के प्रति भिन्न यानी अलग अलग। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा भाव जिसकी मति यानी बुद्धि में है, वह व्यक्ति सिविणेवी स्वप्न में भी विषयाइन विषयों को न भुंजै नहीं भोगता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। स्वप्न में भी नहीं भोगता। जो समझता है कि यह शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्मा और शरीर के भेद को जो समझता है, जिसकी बुद्धि में यह भाव है कि शरीर आदि तो मुझसे भिन्न है, वह व्यक्ति
सिवणे भी, स्वप्न में भी इन विषयों को न भुंजई नहीं भोगता। तो क्या भोगता है? भुंजई नियप रूपो, भुंजई भोगता है, नियप रूपो, संधि विच्छेद देख लें। निय, य में छोटा आ, अप छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। नियप रूपो, निज, निय निज, अप आत्म रूपो स्वरूप, निज आत्म स्वरूप को ही भोगता है, शरीर को नहीं भोगता। शरीर आदि, आदि से पुत्र, स्त्री, मित्र, अन्य जो बाह्य विषय हैं उन सब को नहीं भोगता। निजप्परूपो, नियप्परूपो, निजात्म स्वरूप को ही भोगता है। निजात्म स्वरूप अपने गुणों का ही भोगता है, अपने भावों का ही भोगता है, पर पदार्थ को नहीं भोगता। अब यहाँ पर वही तात्पर्य लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ अंतरात्मा की बात हो रही है तो अंतरात्मा के अलग अलग भेद हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा शिव सुहृत्तो, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? शिव सुहृत्तो, शिव यानी शिव, शिव यानी मोक्ष, मोक्ष सुख में रत, रक्त है, रत है, लीन है। ऐसा व्यक्ति शिव सुह, शिव के सुख के लिए अनुरक्त है, मोक्ष सुख को प्राप्त करने का अभिलाषी है, मोक्ष सुख को प्राप्त करने में तत्पर है, ऐसा भी हम अर्थ ले सकते हैं रत्तों का। दु, और दु का अर्थ यहाँ और लगा देंगे, और आप बीच में कहीं भी फिट कर सकते हैं। मध्यमप्पो, सो, सो यानी वह, मध्यमप्पो, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें। मध्यम, म में छोटा आ, अप्पो छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मध्यमप्पो, मध्यम, मध्यम, अप्पो आत्मा, वह मध्यम आत्मा है। तीन प्रकार की आत्मा बताई गई थी पूर्व में गाथा में, पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। तो मध्यम यानी बीच वाली आत्मा है अंतरात्मा है। यह अंतरात्मा का स्वरूप, अंतरात्मा की परिभाषा हो। अंतरात्मा कौन है? जो सपने में भी पंचेंद्रिय विषयों को नहीं भोगता है। एक बार गाथा का पूरा अर्थ करते हैं, फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। स्वप्न देह आदि, शरीर आदि से भिन्न भाव रूप जिसकी मति है, ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी विषयों को नहीं भोगता है। दु, परंतु निज आत्म रूप को भोगता है, शिव सुख मोक्ष सुख में अनुरक्त है, वह मध्यम आत्मा अर्थात अंतरात्मा है। विभक्तियां देख लेते हैं। सिवणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बीणा, दु ये सब अव्यय हैं। विषयाइन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। देहाई भिन्न भाव मई यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नियप रूपो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। शिव सुरत्तो, मध्यम अप्पो और सो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भुंजई शब्द दो बार आया है, ये क्रिया रूप है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का है। यहाँ अंतरात्मा की बहुत अच्छी परिभाषा प्रस्तुत की गई है। अंतरात्मा के तीन भेद हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। इसको हम माने उत्तम अंतरात्मा का स्वरूप, जिसने स्वप्न में भी पंचेंद्रिय के विषयों को जो भोगना नहीं चाहता है। अब इसको हम तीनों कैटेगरी में अलग अलग बांटें।
जो पूर्ण रूप से पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ चुका है। देखिए, चाहता तो तीनों भी नहीं है। जघन्य अंतरात्मा भी विषयों को भोगना नहीं चाहता, मध्यम भी नहीं चाहता और उत्कृष्ट अंतरात्मा भी नहीं चाहता। लेकिन जिसने पूर्ण रूप से इन विषय भोगों को छोड़ दिया है वो उत्तम अंतरात्मा है, अपने ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन हो गए। जो छोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, आगे और प्रयास कर रहे हैं, वो मध्यम अंतरात्मा है। ध्यान अवस्था में नहीं है ऐसे मुनिराज मध्यम अंतरात्मा, आरिका माता जी, ईलक सुलक व्रति, प्रतिमाधारी, ये सभी मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। और जघन्य अंतरात्मा, जिसने अभी विषय भोगों को छोड़ा तो नहीं है लेकिन उसकी रुचि हट गई है और वह मजबूरी मानकर इन विषयों को भोग रहा है, भोगना पड़ रहा है, वह है जघन्य अंतरात्मा। चौथे गुण स्थान वाले साधर्मी भाई हमारे, वो जघन्य अंतरात्मा है। ये तीन प्रकार की अंतरात्मा के भेद भी हम इसी गाथा की व्याख्या से खींच तान कर निकाल रहे हैं। आगे हो सकता है इनकी चर्चा भी आए, लेकिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जिसकी रुचि नहीं है, स्वप्न में भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों को जो भोगना नहीं चाहता है, वह अंतरात्मा है, ऐसा आचार्य कुंतुन स्वामी ने स्पष्ट किया है। अब हम भी अपनी रुचि को हटाकर मजबूरी में बदल लें तो हमारा काम हो जाएगा। आप सभी के निमित्त से रैयण सार ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी नई नई अनुपम बातें, जैन दर्शन का सार हमें इस ग्रंथ राज से मिल रहा है। इस दृष्टि से ये कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी को धन्यवाद, पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।